ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गरितसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपके 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ, आज आज बहुत सुंदर अध्याय है। आज विभूति योग पढ़ेंगे हम। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य भगवान का। भगवान को किस तरह, वैसे हमने 7वें अध्याय में भी जाना है कि भगवान को जानने का क्या। भगवान बताते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का ऊष्मा हूँ। तो इसमें एक स्टेप और जाएंगे भगवान और 80 विभूति के बारे में बताएंगे। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण विभूति क्या होता है, विभूति भगवान का ऐश्वर्य, हम बहुत विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। तो इसमें और बहुत महत्वपूर्ण क्या आने वाला है। इससे पहले हम थोड़ा सा कल क्या हमने अध्ययन किया था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने राजविद्या पढ़ा था। राजविद्या यानी परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान, अ, वो सबसे, भगवान कहते हैं मेरा सबसे गुह्य ज्ञान है, गुह्यतमम ज्ञान है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान बताते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। ये बहुत पवित्र है, ज्ञान है। प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष आत्मा और शरीर की अनुभूति कराती है। ये सुख प्रदान करती है, बहुत सुख प्रदान करता है ये ज्ञान। क्यों सुख प्रदान करता है? कि बहुत सरल है। भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है, ऐसा भगवान बताते हैं उस दूसरे श्लोक में। इसके बाद भगवान अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि मैं इस जगत में कैसे हूँ। मैं इस जगत में मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मैं इस जगत को अपने शक्ति के द्वारा पर्याप्त संचालित करता हूँ। मैं स्वयं संचालित नहीं करता हूँ। जैसे सारे अपने ग्रह अपने घर में वो अपने अ, तारामंडल किस तरह अपने आप में व्यवस्थित है, ग्रह अपने आप में किस तरह व्यवस्थित है, ठीक है, सूर्य उदय उसी समय हो रहा है। तो ये क्या है? ये पूरा भगवान की शक्ति के द्वारा व्याप्त है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं इनके द्वारा व्याप्त हूँ, लेकिन इनसे मैं परे हूँ। ऐसा अपना ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं भगवान। इसके बाद भगवान क्या हमें समझाते हैं, और भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त कैसे हैं। पहले तो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे, जो असुर होते हैं, मेरे कभी भक्त नहीं बन सकते। मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसा। असुर जो है वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितना भी तपस्या कर लें, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे कौन प्राप्त कर पाएगा? महात्मा लोग। महात्मा का परिभाषा भी देते हैं, क्या परिभाषित करते हैं? महात्मा नस्तु माम पार्थ
जो मेरे महात्मा वो है जो मेरे हर समय मेरा बारे में मेरे विषय में चिंतन करता है और उसको मेरे द्वारा मैं संरक्षित रखता हूँ। और क्या करता है वो, सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। ठीक है, वो सततम कीर्तन करता है, हमेशा कीर्तन करते रहता है। इसलिए आप लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन किया कीजिए और भगवान का नाम इसी बहाने हम लोग कीर्तन के, क्योंकि कीर्तन जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। कीर्तन का संकीर्तन का क्या मतलब हुआ, सब एक साथ संग। हम अकेले में भी जप करते हैं, लेकिन जब संग कीर्तन होता है सब, तो सब एक साथ भगवान का नाम लेते हैं। तो मैं यहाँ कीर्तन करता हूँ, आप लोग वहाँ अपने अपने जगह जहाँ भी हो कीर्तन कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। इससे अच्छा ये युग धर्म है, इसी संकीर्तन यज्ञ जो है ये युग धर्म है, यही युग धर्म है। तो भगवान बताते हैं सततम कीर्तन करता है मेरा, मेरे मेरे भक्त हमेशा कीर्तन करता है और अपने दृढ़ता में, अपने भक्ति में दृढ़ रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बताते हैं कि मेरे भक्तों, जो मेरा भक्त का थोड़ा सा भी पतन हो जाता है, अगर गलती हो जाता है, क्योंकि वो जीवोपार्जन के लिए तो कोई ना कोई कार्य करता है, तो जिससे उसकी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसको हमेशा अगर वो भक्ति कर रहा है और जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, कोई अगर अननोइंगली कोई गलती हो गई है उससे, तो उसे क्या समझना चाहिए, साधु समझना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग। ठीक है, और इसके बाद सबसे अंत में भगवान क्या बताते हैं, अपनी भक्ति करने की अपने बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। तो भगवान कहते हैं कि अब मुझ मेरी भक्ति किस तरह से कर सकते हो। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वेशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। मेरा मन मना मेरा चिंतन करो। ठीक है, मेरी भक्त बनो, मन मना मद भक्तो मत त्याजे, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भगवान हमें समझाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन का ये प्रश्न हो सकता है कि ठीक है भगवान, आपने तो बता दिया कि मन मना भक्त भक्त, तो मेरे में चिंतन करो। तो जो मैं नया नया भक्त बना हूं, तो आपके आप में कैसे चिंतन करूं, किस तरह मैं आपको चिंतन करूं। तो भगवान हम हमारे को बहुत अच्छे से सरल से समझाएंगे इस अध्याय में कि मेरे किस तरह तुम मेरे को चिंतन करना मैं मुझ में अपना चिंतन कर सकते हो। अगर मुझे प्रत्यक्ष रूप में तुम नहीं देख पाए, क्योंकि तुम अभी कनिष्ठ भक्त हो, अभी तुमने साधना अभी स्टार्ट करा है। ठीक है, अभी आपने भगवत गीता हम लोगों ने सबने पढ़ना शुरू किया है, भगवान का जप ले करना शुरू किया है। तो हम तुरंत तो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, तो भगवान उसके लिए भी सब हमें विकल्प बताएंगे इस अध्याय में कि तुम मेरा दर्शन कैसे कर सकते हो। तो वो जो विकल्प है उसी को विभूति बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ये अध्याय। श्री भगवान वाचा, भगवान दोबारा ये शुरू कर रहे हैं अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये अध्याय, है ना। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ये अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। ठीक है, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान में से श्रेष्ठ है। तो आप सोच रहे हैं कि भगवान 9वें अध्याय में भी यही बोले, 7वें अध्याय में बोल रहे हैं मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मद मदाश्रय। 7वें अध्याय में बोलते हैं ना कि वो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो हर बार जब भगवान बोल रहे हैं ये मेरे से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये तो सर्वश्रेष्ठ आखिर है कौन। तो हम भौतिक जगत में एक से कंपैरिजन करके दूसरों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर कुछ सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ था और ये भी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो और फिर उसको रिपीट कर रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं। अगर ये समझना है इस ज्ञान को, कैसे समझ सकते हो। पहले तो पिछले अध्याय में क्या बताए थे योग्यता, कि अनुसूय वे, मुझसे द्वेष जो नहीं करता है वही योग ये ज्ञान को समझ सकता है। दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्या रिपीट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसीलिए मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। कोई ईर्ष्यालु रहेगा, कोई दुश्मन रहेगा, तो मैं जो मेरे से ईर्ष्या करता है उसको मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, तो भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भगवान के गीता का अगर किसी को समझना है तो हमें भगवान को भक्ति करना पड़ेगा, तभी
हम भगवान की वाणी को हम समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन को बता रहे हैं, क्यों तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो भगवान यहाँ पे अपने अपने पूर्ण रूप से बता देते हैं कि ये देवता और जो ब्राह्मण है ये उनसे ही उत्पन्न हुए। न मैं विदुम सुरगाणाम प्रभव नाम महर्षियः अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। तो भगवान यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि जितने देवता हैं और जितने ऋषिगण हैं, महर्षि, कोई साधारण ऋषि नहीं, महर्षि, महान ऋषि, वो सारे भगवान से ही उद्भूत होते हैं। ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि वो मुझे नहीं समझ पाते। ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं कि देवता और महर्षि उनको नहीं समझ पाते? तो समझते हैं। तो और प्रभुपाद जी बताते हैं, जो मुझे अजन्मा, अगले में, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ऐसा क्यों भगवान ने बताया, बोला कि भगवान को देवता और महर्षि नहीं समझ पाते? देखिए इसको, क्योंकि वो भगवान से खुद ही उद्भूत होते हैं। तो एक पिता अगर पुत्र जन्म लेता है तो पिता के बारे में तो नहीं जान सकता ना, कैसे जानेगा पिता के बारे में? पिता के बारे में तीन ही तरीके से वो जानता है। कैसे? जब तक वो पिता, या तो पिता उस अपने पुत्र को खुद अपने बारे में बताएंगे, नंबर वन। नंबर दूसरा, वो पुत्र जो जा करके अपने माता से पूछेगा, ठीक है, तब वो उसके बारे में, अपने पिता के बारे में जान पाएगा। और तीसरा क्या सोर्स हो सकता है? तीसरा सोर्स हो सकता है कि उनके पिता के जानने पहचानने वाले जो हैं वो। ठीक है, तो यही तीन तरीके से पिता को जान सकता है। उसी तरह देवतागण जो है, ये तो भगवान से उद्भूत है। वो ये तीन चीज सोर्स क्या है? भगवान, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अब जैसे पिता खुद बताएंगे, यानी भगवान खुद ही अगर बताते हैं तो वो देवता जान पाएंगे। या दूसरा, मैंने क्या बताया, अपनी माता, तो माता कौन से कौन हो गए? शास्त्र। शास्त्र अगर बताते हैं तब हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देवता या महर्षि। और तीसरा क्या मैंने बताया, उनके पिता के जानने वाले लोग। तो पिता के जानने वाले लोग इस संदर्भ में कौन हुए? उस संदर्भ में हमारे गुरु हुए। ठीक है। तो गुरु, शास्त्र और भगवान स्वयं जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये भगवान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल सकती। तो यही भगवान यहाँ से बता रहे हैं, न मैं विदुम सुरगाणाम। देवतागण भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं, महर्षि भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से ही वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो उनको जानने के लिए तीन तरीके से वो जान सकते हैं। कैसे? भगवान स्वयं उनको बताएं तब वो जानेंगे, शास्त्रों के द्वारा जान सकते हैं, और गुरु के द्वारा ही जान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जो जितने देवता हैं और ऋषिगण हैं वो। जी। चलिए। अब ऋषिगण के बारे में कुछ बताएंगे भगवान। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, यानी मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित है। तो यहाँ भगवान बता दे रहे हैं कि जितने ऋषिगण हैं, भगवान से सबसे पहले सप्त ऋषिगण कौन कौन है? सप्त ऋषिगण पहले, सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी से उनके सबसे पहले चार पुत्र आते हैं। इसके बाद उन चार पुत्रों से ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो सप्त ऋषिगण भी आते हैं। सप्तऋषि कौन कौन है? सनक, सनन, ये तो उनके पुत्र हो गए, सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। इसके बाद सात ऋषि आते हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, जिनके नाम पे हमारे गोत्र हैं। ठीक है। तो हमसे अब इससे ये सिद्ध होता है कि लोग बोलते हैं ना, बंदर से हमारा जन्म होता है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं
कि महर्षि सारे मनु मानव जाति के पूर्वज, तो हमारे पूर्वज कौन है? मनु, यानी कि महर्षि गण हमारे। तो ये बिल्कुल मिथ्या है कि क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा नहीं बताते। शास्त्र क्या बताते हैं कि हम हमारे पूर्वज कौन है? महर्षि गण है। ठीक है, तो यहाँ भगवान उस चीज को क्लियर कर रहे हैं। एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युजन्ते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अशाश्वत है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आ, भगवान यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है महान है, और ये भगवान का जो सर्वशक्तिमान का हम अगर भगवान को सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकार होते करते हैं हम भगवान को, तो हमारा आत्मसमर्पण होता है भगवान के प्रति। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इस आत्मसमर्पण से क्या होगा? अगर हम भगवान की महानता को जानते हैं, तो हम भगवान के प्रति एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो हम हमेशा हमारी जो सोच है वो हमारा विभक्त हो जाएगा। कभी हम ये बोलेंगे ये इनको पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वो नहीं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझे सर्वशक्तिमान के रूप में अगर मुझे जो स्वीकार करता है, वो आत्मसमर्पण होगा, और इसके द्वारा वो मेरी एक निश्चय भक्ति कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ भगवान ये समझाने का प्रयास कर। अब जो अगले जो 4 श्लोक आने वाले हैं, 10, 8, 9, 10 और 11, ये भगवत गीता का चतुर्श्लोकी गीता भी बोलते हैं और भगवत गीता का सार भी है। और इसमें भगवान स्वयं और भक्त के बीच का संबंध के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपने बारे में बताएंगे भगवान, अपना स्वभाव बताएंगे, और उनका संबंध भक्तों के साथ कैसा होता है। ठीक है, भक्त कृष्ण के लिए क्या करते हैं, और अंत में भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, इन 4 श्लोकों में बताएंगे। बहुत अच्छे श्लोक हैं, और इस पे हम थोड़ा सा समय भी देंगे इन 4 श्लोकों में। ठीक है, पहला भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान ने यहाँ अपना पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अहम सर्वस्व प्रभो। प्रभवो इसका क्या मतलब हुआ? ये 3 सेंटेंस का अहम सर्वस्व प्रभो का मतलब है, मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत, सारी चीजें मुझसे ही उद्भूत है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। और अगर इसको कोई जान जाता है, तो वो बुद्धिमान होता है, और फिर वो मेरी भक्ति करने लगता है। देखिए, कई कई शास्त्रों में, कई शास्त्रों में भगवान के बारे में कैसे वर्णन करते हैं कि एक नारायण उपनिषद है जिसमें भगवान के बारे में कहा जाता है, ब्राह्मणियों देवकी पुत्र, यानी देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है, ब्राह्मणियों देवकी पुत्र। और एक और बहुत अच्छा श्लोक आता है, मुझे पूर्ण श्लोक तो स्मरण नहीं है पर आधा है, तो उससे मैं समझाने के प्रयास करता हूँ। जब एको वही नारायण असीन ब्रह्म न ईशानो, यानी अ, जब कुछ नहीं था, एको वही नारायण, जब कुछ नहीं था तब नारायण थे। उस समय आसीन ब्रह्मा ना विष्णु, उसमें ब्रह्मा जी भी नहीं थे, विष्णु विष्णु ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे। ठीक है, ना ही ये सूर्य की रोशनी थी, ना ही चंद्रमा था, सिर्फ और सिर्फ वहां भगवान थे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये सर्वप्रथम महाविष्णु आए, इससे पहले कुछ भी नहीं था। एको एको वही नारायण। तो महाविष्णु जो थे, महाविष्णु के रूप में फिर ब्रह्मांड आया, मैंने पहले भी आपको बताया था। और हर एक ब्रह्मांड में फिर उन्होंने अपने आप को उसको एक्सपैंड किया, और हर एक ब्राह्मण में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में गए वो। और फिर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में
अपने नाभि नाल से उनके ब्रह्मा जी आए, और फिर सृष्टि का, सारी सृष्टि का सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। और जितनी भी जड़ और चेतन वस्तु थी, एक छोटे छोटे एटम में भी, वहां फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को दोबारा एक्सपैंड किए शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जिसके द्वारा वो पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ जो महेश है वो कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे हृदय में भी रहते हैं। ठीक है, चतुर जो चार हाथ हैं जिनका, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो ये भगवान जो है सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, अहम सर्वस्व प्रभु। तो मैं सभी का उद्भूत का कारण। ठीक है, तो यहाँ एकदम हमारा स्पष्ट भगवान ने बता दिया कि भगवान का पोजीशन क्या है, तो हमारे मन में कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। अब भगवान बताएंगे कि अभी भगवान बताएंगे कि भक्त जो है वो भगवान के कृष्ण के लिए क्या करते हैं, अथवा भक्त के क्या लक्षण है। मच्चित्ता मद्गत प्राणाम बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित कर रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इनके क्या लक्षण है? मच्चित्ता, यानी वो हम हर समय मेरा चिंतन करते हैं, उनकी विचार, उनके हर कार्य जो है मुझ में वास करता, मच्च चित्ता। मदगत प्राणाम, उन्होंने, अब वो अपना जीवन मेरे पे अर्पित करते हैं। शिला प्रभुपाद, उन्होंने अपना जीवन भगवान के सेवा में अर्पण करते हैं, अपनी गुरु की सेवा में उन्होंने अर्पित कर दी। ठीक है, उन्होंने जीवन अर्पित कर देते हैं। बोधयंत परस्परम, यानी आपस में भक्त क्या करते हैं? आपस में परस्पर, आपस में मेरे बारे में चर्चा करते हैं। बोधयंत परस्पर, आपस में बातें करते हैं मेरे बारे में। कथयंत, मेरी चर्चा करते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं, शास्त्रों का उल्लेख करते हैं, मेरी लीलाओं का श्रवण करते हैं। ये भक्तों के लक्षण है। पहला क्या बोला उन्होंने? मच्चित्ता, मेरे बारे में सोचते हैं, हमेशा मेरे बारे में विचार करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला कैरेक्टरिस्टिक? मदगत प्राणाम, मेरे लिए जीवन अर्पित कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कर्म योगी है वो इंद्रियों द्वारा भगवान की भक्ति करता है, ज्ञान योगी अपने ज्ञान के द्वारा करता है। ठीक है, ध्यान योगी है तो वो भगवान को अपने मन और इंद्रियों को त्याग कर भगवान में लगाता है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है? मदगत प्राणाम, अपना जीवन अर्पित कर देता है। प्रभुपाद जी, उन्होंने, हमारे जितने आचार्य हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में हमेशा बातें करते हैं। इसके बाद क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसके बाद मेरे बारे में बातें करते करते आनंद महसूस करते हैं, आपस में आनंदित होते हैं। ठीक है, तो आनंदित कैसे हो सकते हैं? अब देखिए, ये एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको महसूस होगा कि भक्त किस तरह आनंदित रहते हैं। देखिए वीडियो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे कृष्ण। तो ये है तुष्यंती च रमंती च। तो भक्तों के ये गुण होते हैं कि हमेशा आपस में बातें करते हैं। और क्योंकि भक्त क्या करता है, भक्त अकेला कभी भी अकेले आनंद का महसूस नहीं करता। ठीक है। तो वो शास्त्रों का आपस में चर्चा करते हैं, लीलाओं का श्रवण करते हैं आपस में, और फिर आनंद आनंद का अनुभव करते हैं। इसके बाद फिर इसमें इस श्लोक में चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ थोड़ा सा, है ना। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भी। यहाँ पे भगवान, पहले हमने क्या देखा, भगवान अपना स्वभाव बताते हैं। क्या बताते हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं इस सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण स्वरूप हूँ। मेरे से ही उद्भूत होते हैं, और जो बुद्धिमान इस विषय में जान गया वो मेरे परायण हो जाता है। ये पहला बताया उन्होंने। दूसरा, भगवान के लिए क्या करते हैं? मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम। भक्त जो है भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करते हैं, उनके बारे में उनके लिए जीवन अर्पित कर देते हैं। ठीक है। और आपस में बोधयंत परस्पर, आपस में बातें करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। आपस में बातें करते हैं, मेरी लीलाओं का श्रवण करते हैं, और इस तरह आनंद आनंद का महसूस करते हैं। तुष्यंती च रमंती च। अब जो है भगवान यहाँ पे बताएंगे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान हमारे लिए हमको क्या देते हैं? हम हमारे प्रयास देखते हैं भगवान। अगर हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें ददामी बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि देते हैं। कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालेंगे हमारे लिए, हमको जरूर बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ठीक है। हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। हम माला भगवान पे अगर हम अपना चित्त लगा कर करते हैं, और हमें अगर दृढ़ हो गए हम कि भगवान के लिए हमें भगवान का नाम का जप करना, माला करना है, तो भगवान कुछ ना कुछ हमारे को बुद्धि वो देंगे, ताकि हम वो माला शुरू कर सकें, और माला करते हैं। अब एक छोटा सा हम उदाहरण लेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये छोटे जो बालक हैं वो हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की कथा मैंने पहले भी बताई आपको, थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ आप। तो इनको किस तरह भगवान ने बुद्धि दी। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो भगवान हमारा सिर्फ प्रयास देखते हैं। तो किस तरह दी? तो ये छोटे जो बालक थे, इनके पिता ने 2 शादियां करी थी। तो इनकी जो सौतेली माँ थी, एक बार क्या हुआ, इनके जो पिता थे अ, इनको गोद में लिए हुए थे, और इनकी माता ने इन पे बहुत ही बुरी तरह से इनकी अपमान करा। ठीक है। तो ये अपमानित हो गए, छोटे बालक थे, अपमानित होकर के अपनी माँ के पास गए दौड़ते भागते, और बोले कि देखिए मेरे पिता ने जो मेरी माँ है, सौतेली माँ है, उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया है। अब मुझे क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनकी माँ ने बोला था ये गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, ये गद्दी मेरे बच्चे को मिलेगी। तो ये जाकर के ध्रुव महाराज अपनी माता से बोलते हैं कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। इसलिए इनका अर्थार्थी आता है ना, अर्थार्थी में भी उदाहरण दिया था इनका। मुझे पिता से भी राज चाहिए। तो उनकी माँ बोलती मैं तो नहीं दिला सकती हूँ तुमको पिता से, तुम्हारे पिता से राज। तो तुमको सिर्फ एक ही शख्स दिला सकता है, वो है भगवान। तो 5 वर्ष के बालक क्या समझेंगे क्या होते हैं भगवान। तो बोले ठीक है माता, आप बताइए कहाँ रहते हैं भगवान, तो मैं भगवान से जा करके मांगता हूँ। तो माता ने भी ऐसी खेल में बोल दिया कि जाओ जंगल में रहते हैं भगवान। तो चले गए जंगल में। ठीक है। और जंगल में जाने के बाद हर जो जंगली जानवर है उसके पीछे वो भाग रहे थे। हर जंगली जानवर के पीछे भाग रहे थे कि ये कहीं तो नहीं है भगवान, ये तो कहीं नहीं है भगवान, ये तो नहीं है कहीं, तो ये तो नहीं है कहीं भगवान। हर जानवर, चाहे वो घोड़ा घोड़ा हो, हाथी हो, सबके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उनका प्रयास जब देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनके गुरु के रूप में फिर नारद मुनि को भेजते हैं इनके पास। नारद मुनि इनके पास आते हैं और बोलते हैं, उनको पूरा रास्ता दिखाते हैं
कि तुम्हें भगवान की किस तरह तपस्या करनी है। फिर जो ध्रुव महाराज होते हैं भगवान की तपस्या करते हैं और फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं। ठीक है। भगवान जब दर्शन देते हैं तो ध्रुव महाराज बोलते हैं वो हर जितनी उनकी मन में इच्छा थी सारा इच्छा सब खत्म हो जाता है। एक 5 वर्ष के बालक इच्छा खत्म हो जाता है, अपने पिता का जो राज, पिता से भी बड़ा राज लेने की इच्छा थी, सब खत्म हो जाता है। और बोलते हैं वो भगवान नारायण उनसे पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें। मुझे बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पत्थर मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया है, मुझे सिर्फ आप चाहिए भगवान और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान तो इसके बाद उनको एक पूरा लोक ही दे देते हैं, ध्रुव लोक, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। तो ध्रुव महाराज वहां रहते हैं, ध्रुव लोक। ठीक है। ध्रुव तारा आपने सुना हो ना, ध्रुव लोक। तो ये ध्रुव महाराज की ये कहानी है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कोई रास्ता निकाला, उनको बुद्धि दी कि क्योंकि उनको सिर्फ प्रयास कर रहे थे भगवान के, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान गुरु भेजा उन्होंने। गुरु भेज करके फिर उनमें जो बुद्धि नहीं थी भगवान के कैसी तपस्या करनी है, वैसा फिर उनको बुद्धि दिया नारद मुनि ने, और फिर वो भगवान की प्राप्ति। तो आप सब लोग जो भी यहाँ जुड़े हैं, कभी ना कभी आपको भगवान के बारे में जानने की जरूर इच्छा रही होगी, और ये आप ये मनन करके देखिए। आप लोगों में कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है या अपना ये मैं कई लोगों से जब ये 18 दिन का जो गीता का 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, कई लोग जुड़ते हैं इससे। तो जो जुड़ जाते हैं उनको कहीं ना कहीं भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है। ठीक है, जानने की इच्छा होती है, और तभी वो जुड़ते हैं और लगे रहते हैं। तो ये भगवान इनको बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। तो आप में भी, आप लोग में से भी किसी का अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, या हरि बोल भी लिख सकते हैं, शेयर भी कीजिए तो सभी लोग को भी एक अच्छा भी लगेगा। क्योंकि हम कुछ भी चाहते हैं, अगर दृढ़ निश्चय करते हैं तो भगवान हमें जरूर बुद्धि देते हैं। ठीक है। तो आप लोग को इस तरह का आप लोगों में से किसी का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये लिंक मिला और लिंक मिलने के बाद आपने ज्वाइन करा, या किसी तरह पहले से भी प्रयास कर रहे थे भगवान को जानने के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, है ना। वीडियो स्ट्रक हो रहा है प्रभु जी, वीडियो मेरे ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या वीडियो में। हरे कृष्ण जी। आप लोग में से कोई कुछ काश प्रभु जी रेस कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण आकाश प्रभु जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पहले जब मैंने ये गीता का अध्ययन नहीं करा था, मतलब मैंने काफी बार समझने की इसको कोशिश करी, बट मैं समझ नहीं पाया। लेकिन प्रभु ने आपके माध्यम से मुझे गीता का ज्ञान देने का प्रयास करा। मैं पहले बहुत चिड़चिड़ा रहता था, गुस्से में रहता था। जी। हरि बोल। मेरे माध्यम से नहीं, मंदिर के माध्यम से, मैं बस एक मंदिर का एक सेवक हूँ प्रभु जी। तो मंदिर जी ये प्रभु जी। का लिंक है, मैं मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हरि बोल प्रभु जी, तो हरि बोल। कृष्ण जी का इशारा, जी। जी प्रभु जी, कृष्णा जी का इशारा था कि आप यदि इस अधिकार से गीता ना समझ सके तो आप आपके माध्यम से मैं गीता को समझ सकूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरि बोल हरि बोल। तो ये भगवान हमें ये ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि भगवान देते हैं। हरि बोल। प्रज्ञा माता जी, जी हरि प्रभु जी। बोल। हरि बोल माता जी। आप साझा कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम इतने समय से ऑनलाइन ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इनको यूज करते थे, लेकिन कभी इच्छा नहीं आई थी कि भगवान को इतना जाने। लेकिन एक बार जैसे इच्छा आया मन में कि भगवान की तरफ भगवत गीता पढ़ना, भगवान के बारे में जानना, तो ये सब मन में आया। और वो कहते हैं ना कि अगर आप मन से, भगवान इतने दयालु है भगवान कि आप एक कदम बढ़ाते हो तो वो 10 कदम बढ़ाते हैं। तो पहले कभी ऐसा कोई लिंक नहीं देखा, लेकिन जब मन में आया भगवान को जानने का तो भगवान ने अपने आप ही, मतलब उनकी कृपा से
मेरे को ये मिला भगवत गीता जानने का। पहले पढ़ने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं आती थी इतना। लेकिन अभी मैं सेकंड टाइम ये सेशन ले रही हूँ प्रभु जी। पहले भी लिया था, आपसे ही लिया था पहले भी, और अब दूसरी बार ले रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे उनकी कृपा शुरू हो गई हो, ऐसा अनुभव होता है। हरि बोल माता जी, हरि बोल। ददामी बुद्धि योगं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं ये। और जो आपने अभी बोला, ये हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान बताते हैं, जो तू आवे एक पैग, जो जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। ठीक है। जी जो हाँ। तू करे, जो तू करे काट, सो मैं लोहे की लाट। यानी कि भगवान कहते हैं कि तुम एक पग बस बढ़ाओ मेरे तरफ, मैं 60 पग तुम्हारे तरफ आऊंगा। ठीक है। और अगर तुमने अपने हृदय, जो तू काठ की अगर हृदय कर लोगे, तो मैं फिर तुम्हारे लिए लोहे की हृदय के समान कर लूंगा। इसलिए हमें बस एक पग बढ़ाने की आवश्यकता। भगवान बोलते हैं मैं तो 60 आगे बढ़ाऊंगा। हरि बोल माता जी, जी बहुत अच्छा। अच्छा, हरि बोल। देखिए, तो ये प्रभु और माता ने कहा। और ये सिर्फ भगवान भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे माता और प्रभु ने भी शेयर किया। और कुछ और प्रभु भी बता रहे हैं। एक मिनट, कुछ कि उन्होंने चैट बॉक्स में भी लिखा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, समय हो जाएगा। ठीक है। तो भगवान भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि देते हैं। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्तमः नाश्य आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो भगवान ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ठीक है। ज्ञान का दीपक जलाने का क्या अर्थ है, बस हमें भगवान को जान, जैसे भगवान बुद्धि देते हैं। और बुद्धि देने के बाद अगर हम भगवान को, शास्त्रों का अध्ययन हमने नहीं भी किया, और हम भगवान के लिए प्रति दृढ़ हैं, तो वो अपनी भक्ति के लिए वो खुद ही भगवान हमारे हृदय में दीपक जलाएंगे। अब जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, बहुत अच्छा था। चैतन्य महाप्रभु क्या थे, प्रचार प्रसार में जब दक्षिण भारत एक बार गए थे, दक्षिण भारत गए, तो उन्होंने उनको एक भक्त दिखे। और भक्त जो हैं वो गीता का अध्ययन कर रहे थे। और गीता अध्ययन करते हुए उनके आंखों से अश्रु बह रहा था। तो महाप्रभु चैतन्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि गीता उन्होंने उल्टी पकड़ रखी थी। तो आश्चर्यचकित हो गए, तो पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं। तो बोले कि देखिए, तो मैं गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे आंख से आंसू आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने तो गीता उल्टी पकड़ रखी है, महाप्रभु बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, वो बोलते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, मेरे गुरु ने बोला है तुम गीता का अध्ययन करो, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसीलिए मैं उल्टा पकड़ा हूँ। लेकिन एक चीज मैं समझ गया हूँ कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो भगवान हैं, वो अर्जुन के सारथी बने हैं, पता है। और ये तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और देखिए यहाँ एक सारथी का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब अब महाप्रभु चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, वो समझ गए कि तुम्हें गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम समझ गए हो, तुम्हें गीता का सार समझ में आ गया है कि भगवान जो क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। और तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि भगवान के प्रति तुम्हारा श्रद्धा है। और तुम्हारा ये जो श्रद्धा, कौन जो आंसू आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, भगवान तुम्हारे हृदय में, तुम्हें ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान तुम्हारे हृदय में जा करके ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। तो जिनके पास अगर ज्ञान नहीं भी होता है और हमारी श्रद्धा है भगवान पे, तो भगवान हमें एक तो बुद्धि देंगे, और फिर ज्ञान का दीपक भी जलाएंगे। तो ये बहुत ही चार श्लोक पढ़ते हैं भगवान, चार श्लोक बताते हैं। और ये अर्जुन जो है, ये चार श्लोक सुन करके बिल्कुल भगवान को परम
भगवान मानते हैं। वैसे तो उन्होंने पहले ही मान लिया था, लेकिन अब यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। अर्जुन उवाच परम 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 धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम अहुस्तावमृष्य सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असीतो देवल व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। अब तक अर्जुन ने नहीं कहा था। अब यहाँ 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, उन्हें 10 अध्याय लग गए अर्जुन को बोलने में कि आप ही परम सत्य हो, आप ही परम पवित्र हो, आप ही भगवान हो, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन को अपनी कथन तथ्य साबित करने के लिए ऋषिगण का क्यों सहारा लेना पड़ा? इसीलिए कि कोई ये समझ सकता है कि भगवान के तो ये बहुत बड़े मित्र हैं, तो हो सकता है चाटुकारिता चाटने के लिए इन्होंने बोल दिया, चाटुकारिता की वजह से इन्होंने बोल दिया कि यही भगवान है। लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा परंपरा, जैसे भगवान ने बताया, एवं परंपरा प्राप्त, उन्होंने परंपरा का सहारा लिया और ऋषियों का भी तथ्य सामने, प्रामाणिक गुरुओं का तथ्य सामने लगा कि मैं अकेला नहीं मान रहा हूं भगवान, सारे भगवान मान रहे हैं। कौन कौन? असित, नारद, देवल और व्यास जैसे महर्षि गण भी आपको भगवान मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। तो ये सफर है अर्जुन का कार्पण्य दोषे उपहत स्वभाव, जो गीता मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इस गीता का जो हमारा जर्नी है वो कार्पण्य दोष, शॉर्ट साइटेडनेस से लेकर के लॉन्ग फार साइटेडनेस तक देखने का है। तो ये सफर दूसरा अध्याय से शुरू हुआ था अर्जुन का, जब उन्होंने बोला था कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कृपण दुर्बलता के कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना है। और अब है जब वो पूर्ण रूप से भगवान को अपना पूर्ण रूप से कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। सर्व सर्व में हतम मन्ये यन्मा द्वेदसी केशव न ही ते भगवत व्यक्तिम विदुदुर्वा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को हम अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान, जैसे हमने पहले भी अभी बताया था, तो दूसरे श्लोक में पढ़ा था, न मैं विदुम सुरगाणाम प्रभवम न प्रभवम च महर्षिया, यानी कि ना मुझे देवता ना ऋषिगण जानते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन भी इस चीज को मान रहे हैं कि जी आपको कोई नहीं समझ सकता, ना ही देवता ना महर्षि, और असुरगण तो आपको समझ ही नहीं सकते। इसीलिए हमें समझने का कैसे हमें गीता को समझना है, जैसे अर्जुन ने जैसे अर्जुन ने भगवान से समझा है, वैसे ही हम बस अर्जुन का पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना है, हमें गीता का ज्ञान आ जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें कैसे समझना है गीता को। ठीक है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो अब भगवान का ऐश्वर्य आने वाला है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं हम, और कृष्ण के भगवान अर्जुन, अर्जुन तो क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? पहले 18वां भी श्लोक पढ़ लेते हैं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो भक्त क्या होता है? भक्त भगवान की उपदेशों से कभी भी बोर नहीं होता है। भगवान के विषयों में जितना वो सुनता है, लीलाओं का श्रवण करता है, उसे और अमृत पान करने का वो इच्छा शक्ति है बढ़ती जाती है। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, अर्जुन और क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आपने तो मुझे बता दिया कि मेरे पे चिंतन करो, मैं तो आपको परम भगवान बना लिया, लेकिन अर्जुन क्या है? अर्जुन हम जैसे बद्धजीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी वो पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, मैं तो आपको भगवान मान लिया अभी,
लेकिन ये जो बैठे हैं कलयुग में, जो मेरे बारे में सुन रहे हैं और मेरे बारे में अध्ययन करेंगे 5000 के साल के बाद, इनको कैसे बताऊं कि आपके चिंतन कैसे करें? इन्होंने तो भक्ति स्टार्ट करी है, ठीक है? तो इनको इनको बताइए कि आपकी चिंतन कैसे करें। शुरू में तो ये आपको नहीं देख पाएंगे, मैं तो आपको देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं भक्त हूँ। तो अर्जुन क्या है? अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए पूछ रहे हैं, आप बताइए, अपने ऐश्वर्य के द्वारा बताइए, ठीक है? तो ये कुछ ऐश्वर्य हैं, करीबन 80 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य और विभूति क्या होता है, क्या, क्यों भगवान बताएंगे विभूति? इसीलिए बताएंगे ताकि हम ये विभूतियां जो हैं, ऐश्वर्य जो है भगवान का, ये एक संकेत मात्र है। इस संकेत मात्र के द्वारा हम भगवान की महानता, भगवान, हम तो ये तो जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है, तो उन विभूतियों के द्वारा हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। जब तक हम कनिष्ठ हैं, जब तक हम भगवान को नहीं प्रत्यक्ष रूप से भक्ति कर पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं, तो इन ऐश्वर्यों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, अब सरकार है, गवर्नमेंट है। अब सरकार को हम सरकार की शक्ति को कैसे जानेंगे? सरकार तो बहुत शक्तिमान है, अगर ये पूरे देश को चलाने में सबसे शक्तिमान सरकार है। तो मान लीजिए कोई एक शहर में बैठा है, तो सरकार, मेट्रो चल रही है, ठीक है? तो पूरे सरकार का शक्ति को एक मेट्रो के रूप में हम देख सकते हैं कि मेट्रो जो चल रहा है आपके शहर में, उस सरकार की एक शक्ति का विभूति है। उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं, अरे देखो, सरकार इस तरह का मेट्रो बना रही है, इतनी पैसे खर्च कर रही है, तो ये सरकार की शक्ति है। उसके द्वारा हम सरकार को जान सकते हैं, जो सरकार को नहीं जानता है, ठीक है? उसी तरह विभूति जो है, भगवान को जो नहीं जानता है, भगवान यहाँ पे कुछ अपनी ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। ये 80 है, उसमें सारे हम नहीं करेंगे, कुछ कुछ मुख्य मुख्य करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। आदित्य कितने थे? 12। 12 में आदित्य में एक वराह थे, जो भगवान स्वयं वराह के रूप में आए थे। तो कह रहे हैं सभी आदित्यों में मैं वराह हूँ। सितारों में मैं चांद हूँ। क्यों सितारों में चांद है? क्यों? क्योंकि अगर चांद न रहे तो पूरा जो आसमान है हमारा अंधेरा हो जाएगा। तो केवल एक चांद ही है जो पूरा हमारे आसमान को रोशन करता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि पूरे सितारों में मैं चांद हूँ। जो बेस्ट है वही भगवान का ऐश्वर्य है। तो सितारों में चांद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। क्यों वेदों में 4 वेद आते हैं? 4 वेदों में सामवेद में जो श्रुति, जो श्लोक हैं और जो वो सबसे मधुर माने जाते हैं सामवेद में, इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, ठीक है? देवताओं में इंद्र हूँ। क्यों? क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं और बहुत सुंदर है इंद्र, ठीक है? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्र, देवताओं में राजा हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। मैं इंद्र विषयों में कौन हूँ? मन। मन क्यों इंद्र विषय? क्योंकि मन जो है हमारा सबसे राजा है। वही, आपने, अगर आपको स्मरण हो, तो मन जो है वो 5 घोड़ों जितने हमारे इंद्र विषय हैं उनको कंट्रोल करता है। तो मन ही जो है हमारा सारे सेंसेस का राजा है। मन, अगर हम कहते हैं ना आज मेरा मन नहीं लग रहा है, यानी हमारी हमारी जो है, हम इस तरह बताते हैं, तो मन जो है हमारा वेलबींग के लिए सबसे इंद्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान बताते हैं कि मैं सारे इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ मन हूँ। रुद्र में शिव हूँ। सभी रुद्रों में शिव जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रुद्र शिव और सदाशिव, शिव जो है सर्वश्रेष्ठ है। यक्ष और राक्षस में कुबेर हूँ। कुबेर जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ राक्षस है, ठीक है? पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ। पुजारी जो है, सभी पुजारियों में ब्राह्मण बृहस्पति को माना जाता है, ठीक है? जलाशय में मैं सागर हूँ। क्यों? क्योंकि सागर में सबसे ज्यादा जल है। तो सभी जलाशय, सभी जो जल होता है, जलाशय होता है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? वो है सागर, ठीक है? साधुओं में भृगु मुनि हूँ। ध्वनि कंपन में ओम हूँ, ठीक है? आ, ठीक है। इसके बाद क्या रहे? देवता, देवता के ऋषि में मैं नारद हूँ।
पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। तो सम्राट जो होते हैं, सभी राजा जो होते हैं, या फिर हमारे अभी का ले लीजिए तो जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उसी तरह सम्राट जो है, राजा जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पुरुषों में जो राजा है वो मैं हूँ। तो ये जो भगवान बता रहे हैं, ये बस संकेत मात्र दे रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ संकेत मात्र है। क्यों? क्योंकि भगवान अगर अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करने लग जाएं, तो ये 18 अध्याय कम पड़ जाएंगे, सारे शास्त्र कम पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हमें बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि तुम अगर मुझे नहीं समझते हो, अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हो, तो मेरी विभूतियों के द्वारा, जो मेरा एक चिंगारी मात्र है, उसके द्वारा तुम समझने का प्रयास करो, ठीक है। तुम अगर सरकार को नहीं समझ पाते हो, तो उसको मेट्रो के द्वारा उनकी शक्ति को देखो और उनको समझने का प्रयास करो, ठीक है। गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। क्यों सुरभि गाय सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि हर समय वो दूध देती है, ठीक है। इसी तरह दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद क्यों दैत्य दानव में सबसे सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान के भक्त थे ना। नहीं तो दानव में भक्त कहाँ से आ जाएगा। तो प्रहलाद जो है भगवान के सबसे बड़े, बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। जानवरों में सिंह हूँ, यानी शेर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शेर की पूजा करनी है, शेर को भगवान मानना है, ये नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो अगर जानवर में राजा है शेर, तो मेरे को शेर के रूप में, अपने आप को विभूति के रूप में कंपेयर करके देख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ विभूतियां हैं। आप पीडीएफ में, जैसे बहती नदियों में गंगा हूँ, मछलियों का वर्ग में मैं शार्क हूँ। शार्क सबसे बड़ी मछली होती है। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। भगवान कह रहे हैं कि ये जो चीज, पांच छह गुण हैं, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण। भाषण क्यों? क्योंकि जो माताएं होती हैं उनसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। स्मृति, जो माताओं की स्मृति और बुद्धि बहुत तीव्र होती है। विश्वास और धैर्य, और माताओं को तो धैर्य को मानना, उन माताओं जैसा धैर्य तो किसी का होता नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी ये गुण मैं हूं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। महीनों में बसंत, मार्गशीरा, यानी कि बसंत जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। ऋतु में बसंत मैं हूँ। तो ऋतु में बसंत क्यों है? क्योंकि गर्मी अब आ गया है। गर्मी जैसी आता है तो हम सोचते हैं कैसे बारिश हो जाए, है ना। गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं। बारिश जैसी शुरू हो जाता है, फिर सोचते हैं कि 2 दिन बारिश हुआ, तीसरा दिन बोलते हैं ये बारिश कैसे खत्म हुई है, तो हमारे कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, घर भी गंदा हो जाता है, जाने अपने कार्य करने में हमें परेशानी होने लगती है। फिर जब बारिश खत्म होता है तो ठंड आती है। तो ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बोलते हैं कब ठंड हो, अब गर्म धूप की गर्मी अब सेक लें, ठीक है। लेकिन बसंत जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जब हमारा सारा मन भी सबसे प्रसन्न रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, और सारे फूल खिले रहते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा मौसम रहता है। तो भगवान बताते हैं वो मैं हूँ। पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, क्योंकि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन थे, तो वो भगवान बता रहे हैं मैं हूँ। ये कुछ 80 विभूतियों का भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि की जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान ने तो बताया था ना कल के अध्याय में, मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, है ना। कि ये सारे जो चर और अचर है, जड़ और चेतन वस्तु है, सबका उद्भूत मेरे से होता है। ये सृष्टि का मैं हूँ। हे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। देखिए, जो मैं आपको बोला था, भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये भगवान का जो लीलाएं हैं और भगवान का जो विभूति है, अगर ऐश्वर्यों का वर्णन करने लग जाए तो ये शास्त्र भी कम पड़ जाएंगे। कोई भी शास्त्र, भगवान बता रहे हैं ये सिर्फ संकेत मात्र है, सिर्फ स्पूलिंग है। इसको तुम पहले बस, इसके द्वारा तुम मुझे जानने का प्रयास करो, है ना। यद यद विभूतिम मत्स्तत्वम श्रीमद्दुचिते में वा।
तत्मेवागछम तुम माम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं ये सिर्फ एक स्पार्क है। जो मैंने विभूति 80 विभूति बताया, ये सिर्फ स्फुलिंग है, ठीक है। लेकिन बस तुम समझने का प्रयास करो इनके द्वारा। लेकिन ये मेरा पूर्ण, ये बस एक चिंगारी मात्र है और कुछ नहीं, भगवान यहाँ बताते हैं। अथवा अथवा बहुनी तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टाभ्याय विष्टाभ्यामिदं कृतस्मे काशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो आपके एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूँ। भगवान अपने वही फिर दोबारा इस चीज को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जो है हर कण में कृष्ण, भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इस हर वस्तु, एक एटम में भी भगवान है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इसे समझने की क्या आवश्यकता, मैं हर जगह हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ। तो ये सबसे अंत श्लोक था। इसके बाद प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र कर सकते हैं। तो क्या, क्यों ऐश्वर्य जरूरी है? देखिए, अगर ऐश्वर्य हम जान जाते हैं, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका मित्र अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका मित्र बहुत बुद्धिमान है, तो उससे और आपकी मित्रता गाढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि भगवान की इतनी विभूतियां हैं, इतना ऐश्वर्य है, तो हमारे हमारे में क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम की है, प्रेम जो है वो और विकसित होगा। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 7 8 से लेकर 11 तक के कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। जो चतुर्श्लोकी गीता मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण वो 4 श्लोक हैं। आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा उसका अध्ययन कीजिए। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? हम जैसे जो साधक हैं, जो अभी शुरू शुरू भक्ति करना शुरू किया है, भगवान को ऐश्वर्यों के द्वारा, भगवान की विभूति है वो अगर हमें नहीं भी पता चलता है, तो अपने विभूति के द्वारा, भगवान की विभूति के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। कि हरे कृष्णा, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। बहुत सुंदर अध्याय है। आप लोग सब अपनी जो जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ को जरूर अध्ययन कीजिए। और 10 8 9 10 और 11 इसका अध्ययन आप लोग जरूर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है? 2 दिन के बाद फिर हम लोग पूछेंगे कौन कौन क्विज कर रहा है। और इस बार कल तो 8 या 6 आए थे हरि बोल, इस बार चाह रहे हैं कि ज्यादा हरि बोल आए, ज्यादा आप लोग ज्यादा भगवान का नाम लें। तो 2 3 दिन के बाद थोड़ा अपने क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, क्विज कीजिए। इसी के द्वारा आप लोग पीडीएफ का भी, जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, उसका अध्ययन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आपके कोई अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आपके कुछ कुछ चैट बॉक्स में नहीं मैं ले पाया। ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, प्रभु जी कह रहे हैं, जब से ज्वाइन किया था तब से ऐसा लगता था कि घर की परेशानियों से दूर हो गया। अब मैं हमेशा हरे कृष्णा बोलता हूँ। तो इनफैक्ट कल कॉल पर भी कोई फोन करता है, मुझे बहुत टेंशन रहता था, अब अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब सही लगता है। हरि बोल। प्रभु जी, मैं आज से मेरे हस्बैंड ने भगवत गीता की, हरि बोल हरि बोल। ठीक है, आप लोग सुनते रहिए। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक उदाहरण, एक कथा बताया था ना कि जो एक माता, एक टीचर आती हैं खाली गिलास लेकर के, आधा गिलास भरा हुआ,
पानी को लेकर के। तो बच्चों से पूछती हैं कि कौन कौन ये बताएगा कि भारी कौन सा ग्लास है। कोई ये ग्लास भारी है या हल्का है। तो एक उसमें से एक बहुत सही उत्तर देता है। वो कहता है कि जब तक आप ग्लास को ऊपर रखिएगा, जितना देर तक रखिएगा आपको भारी लगेगा। ठीक है। तो उसका कहने का क्या तात्पर्य है कि जो जब तक हम अपने दिमाग में, अपने मन में और अपने दिमाग में द्वेष और अहंकार, क्रोध रखते हैं, तब तक हमारा मन भारी रहता है। हम अपने शरीर में वो चीज कार्य नहीं कर सकते। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम इतना ट्रांसेंडेंटल है, इतना पवित्र है कि ये जो मन के में जो हमारा ये सब स्पेस कर गया है ना, क्रोध, आसक्ति, लोभ, काम, इच्छा, ये सब सब धीरे 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 ये अपना जगह बनाता है हमारे दिमाग में, और हम बहुत ही शांत महसूस करते हैं। इसलिए एक माला आप लोग सब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई हैंड रेज है? किसी का हैंड रेज नहीं है। आज लग रहा है किसी को समझ ही नहीं आया क्या अध्याय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। संशय जरूर रखिए हरे अपने मन कृष्ण में। प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि नाम जप की जो विधि थी वो कलयुग में ही कारगर है या अन्य युग में भी बहुत कारगर थी? नहीं, हर युग का एक युग धर्म रहता है प्रभु जी। ठीक है। और जैसे सतयुग का युग धर्म था तपस्या। ठीक है, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र बहुत होती थी, 1000 10 10 हजार वर्ष। तो तपस्या उस युग धर्म था। ठीक है। और फिर आता है त्रेता। त्रेता में था यज्ञ। ठीक है, उस युग धर्म, क्योंकि उस समय उस तरह के ब्राह्मण होते थे और यज्ञ करने का लोगों में क्षमता होता था, उतना धन रहता था। और तीसरा आता है द्वापर। द्वापर में डीटी सेवा, यानी कि टेम्पल टेम्पल मंदिर पूजन जो है वो युग धर्म था। तो हर एक युग का युग धर्म है। लेकिन हमारे कलयुग में क्या है, हमारे कलयुग में भगवान बता ये नैमिषारण्य के ऋषिगण महाभारत इस भागवतम में बताते हैं कि हमारी उम्र छोटी हो जाएगी, हम अल्प बुद्धि हो जाएंगे, हम मंद सुमन मत्यो, यानी हमारी बुद्धि मंद हो जाएगी, सुमन मत्यो यानी हम बहुत ही विचलित रहेंगे हर समय। लेकिन इसके बाद भी सबसे सरल विधि क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही सुमेध सा, यानी ये संकीर्तन जो यज्ञ है, इस युग धर्म का, इस कलयुग का युग धर्म, और सबसे सरल है। जो बाकी के जो तीन युग के जो कल युग धर्म थे वो बहुत ही मुश्किल थे, जो अभी करना संभव नहीं है। ना ही हमारे पास, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है ना, हमारे पास ना तपस्या करने के लिए उम्र है, ना ही हमारे पास इतना धन है कि हम यज्ञ कर सकें, ना ही इस तरह के ब्राह्मण होते हैं जो मंत्रों का सही से उच्चारण कर सकें, ना ही इतने बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर सकते हैं कि हम डीटी सेवा भी कर सकें जो द्वापर में हुआ करता था। तो इसीलिए भगवान ने हमको बहुत सरलता, हमारी लक्षण भगवान ने जान लिया, महाप्रभु चैतन्य ने, कि इनके बस का कुछ नहीं है, तो इनको सबसे सरल विधि दे दो। और वो सरल विधि इतनी सरल है कि बस ये करने से हमें वो पुण्य प्राप्त हो जाता है जो हम यज्ञ द्वारा करते हैं, जो हम तपस्या द्वारा मिलता है, जो हमें डीटी सेवा द्वारा त्रेता में मिलता है। तो ये सबसे कलयुग का सबसे एडवांटेज यही है बाकी युगों के मुकाबले, बाकी सारा डिसएडवांटेज ही। प्रभु जी, मैंने ये भी सुना है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन प्रभु जी, मैंने ये भी सुना है कि जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे शुरुआत के कलयुग के, तो उसके बाद वेजिटेशन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो उस समय लोग अपना जीवन व्यापन क्या खाकर कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि अभी तो 5117 साल हुआ, 4,32,000 तो चलेगा ये। ठीक है। जी। और 11वें स्कंध में वर्णन आता है
भागवतम का कि आगे आने वाला कलयुग कितना विषम होने वाला है। इतना डिटेल में तो नहीं है, बट बहुत काफी डिटेल में है, जहाँ पे लिखा ये गया है कि जो उम्र है वो 30 वर्ष की हो जाती है। 30 या 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र नहीं। देखिए, पहले पहले आज से 40-50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों की उम्र कितनी बड़ी होती थी, 100-100 साल लोग जी जाते हैं। आज के डेट में 100 साल भी मोर्टालिटी रेट कितनी हो गई। ठीक है, और ये और भी घटने वाला है। ये 30 वर्ष कह रहे हैं, भागवतम बताता है 30 साल हो जाएगा, उम्र 30 के अराउंड हो जाएगा, हमारी हाइट छोटी हो जाएगी। फिर जो सबसे बहुत अवगुण का चर्चा है, अवगुण का चर्चा है, मतलब असुर प्रवृत्ति के लोगों की बहुत वृद्धि हो जाएगी, बहुत वृद्धि हो जाएगी। इतना तो डिटेल में नहीं है जो आप बता रहे हैं, इसका ज्ञान भी नहीं है मुझे। लेकिन जो भागवतम शास्त्र में लिखा है वो हल्का सा, मैं 11 स्कंद में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आचार्य ने जो बताया है वो उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ। तो असुर प्रवृत्ति के लोग बहुत हो जाएंगे। और असुर कौन होंगे? जो हमें एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 3 तरीके के लोग हमें हमारे जीवन में 3 तरह के लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, और वो जो हमें एडमिनिस्टर करते हैं, हमारे प्रशासक वर्ग, प्रशासन, नेता, राजनेता जो हो गए, प्रशासन, पुलिस। तो ये आगे आने वाले समय में जो हमारे प्रशासक वर्ग है, और भी इनका ये असुर प्रवृत्ति के होंगे, जिसको संहार करने के लिए फिर भगवान कल्कि के रूप में दोबारा आते हैं। वो करीबन एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग। ठीक है, तो वो फिर अपने उनका घोड़े का नाम होता है देवदूत, देवदत्त। और फिर वो जितने प्रशासक वर्ग हैं उनकी वो हत्या करते हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो जी इस तरह प्रभु का जी, वर्णन। मैंने भी भागवतम पढ़ा नहीं है, परंतु मैंने हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के एक इंटरव्यू में सुना था, इसीलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया था। धन्यवाद इसको हल करने के हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लिए। हरे देव कुमार रे प्रभु जी, हरि बोल। आप ओपन कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। देव कुमार रे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए प्रभु प्लीज। जी, प्रभु जी, नाम जप करने के लिए जैसे कि हम सुबह सुबह देह शुद्धि करने के बाद ही करना चाहिए, कि हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि स्नान ध्यान करने के बाद? आप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। ठीक है, जी जी। कोई भी उसका नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल। कोई नियम नहीं है। महाप्रभु चैतन्य ने बताया है कि इसको करने का कोई नियम नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, कोई इसका नियम नहीं। परंतु परंतु जी जी। आचार्य क्या बताते हैं कि मान लीजिए हम अपने हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को जी अपने जिह्वा पे बुलाते हैं। भगवान हमारे जिह्वा पे आते हैं। तो मान लीजिए आप ड्राइंग रूम में, आप अपने आप घर में हैं और अपने मेहमान को बुला रहे हैं। आप समझिए, बिना सो के उठे और उसी अवस्था में आपने दरवाजा खोला, उनसे बातचीत करने लगेंगे तो मेहमान को कैसा लगेगा? ठीक नहीं जी जी। लगेगा। तो अगर हम स्वच्छ होकर के, नहा धो करके रहते हैं तो मेहमान को भी अच्छा लगेगा। जी ठीक जी। है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नियम नहीं है। नियमते स्मरणे न काला, शास्त्र में लिखा है कि इसको करने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, जी तो प्रभु जी। ये आप पे निर्भर करता है, आप कैसे करें। नियम नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो अच्छा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वर गुप्ता माता माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी आपने बताया कि विष्णु जी आए, उनसे ब्रह्मा जी, फिर यानी विष्णु जी ने शुरू किया। मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ, कृष्ण जी और विष्णु कंफ्यूज मत होइए माता जी, दोनों ही भगवान हैं। जैसे आज हमने पढ़ा था, कृष्ण जो है जब कोई नहीं आया था तब कृष्ण थे, हमने पढ़ा ना आज, मैंने आपको बताया। इसके बाद
भगवान कृष्ण ने अपने आप को 3 रूपों में एक्सपैंड किया। पहला रूप होता है उनका महाविष्णु के रूप में, जब वो कारण सागर में लेटे रहते हैं तो बुलबुले छोड़ते हैं, तो हर बुलबुले से ब्रह्मांड आता है, ठीक है, पहला। इसके बाद भगवान के महाविष्णु जो हैं वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वहां एक गर्भोदक ओशन, गर्भोदक सागर होता है, उसमें लेटे रहते हैं। उसमें लेटे लेटे उनके नाभि कमल से, नाभि से कमल की नाल जाती है, और कमल के नाल जो फूल होता है उसमें ब्रह्मा जी होते हैं। ब्रह्मा जी का कोई माता नहीं, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं ब्रह्मा जी को। तो कमल के फूल में आते हैं ब्रह्मा जी, और फिर सृष्टि को, भगवान उनको सृष्टि का निर्माण के लिए उनको कार्य दे के रखे हैं, तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। और हर एक सृष्टि में जितनी भी वस्तु निर्माण होती है उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु तीसरी बार अपने आप को एक्सपैंड करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, ठीक है, जो हमारे हृदय में भी रहते हैं, एक छोटे से कण में भी रहते हैं। तो और वही इस पूरे ब्रह्मांड का अ, जो भरण पोषण करते हैं, वो क्षीरोदक्षाय, उनसे ही सारा अवतार है। अवतार जो होता है, उस जितने भी अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से होते हैं, ठीक है। चाहे वो मत्स्य हो, कुर्मा हो, जितने भी होते हैं सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से। तो कृष्ण परम है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान ही, कृष्ण ही सुप्रीम है, उनसे ही फिर सारा एक्सपेंशन है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक। और किन्हीं का कुछ प्रश्न है? कल विराट रूप है, तो कल बहुत ही, और किसी का कोई चैट बॉक्स में तो नहीं है। कामेश्वर माता जी कह रही हैं भगवान जी को किस तरह भोग लगाया जाता है। कुछ नहीं माता जी, वैसे तो 2 मंत्र होते हैं। अगर मंत्र का नाम नहीं है, पहले हम गुरु का वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना कोई काम नहीं होता है। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे, ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। इसके बाद फिर हम महाप्रभु चैतन्य का करते हैं, नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। इसके बाद भगवान कृष्ण को बोलते हैं नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मांड हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक बुक आती है, उसको अगर आप बोलेंगे तो मैं कल आपको वो बुक दिखाऊंगा। ये बुक खरीद लीजिए, और सस्ती आती है, 70 या 80 रुपए की आती है, मंदिर में मिल जाएगा आपको। उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और किस तरह भोग, ये 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है। पर जरूरी नहीं है कि ये मंत्र आपको अगर शुरू में नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र को कीजिए। और तुलसी माला, तुलसी के पत्ते, तुलसी के जो रहते हैं, तुलसी दल जरूर डालिए। बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, पानी जल भी ग्रहण नहीं करते, ठीक है। तो तुलसी का रहना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए एकादशी आप करती हैं, द्वादशी के दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित है, तो उस दिन आपके पास हरे कृष्ण, आपके पास तुलसी माला अगर है तो उस तुलसी माला को भोग में उसको टच करा दीजिए और फिर अर्पित कीजिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये प्रभु पूछ रहे हैं, नागा प्रभु पूछ रहे हैं, भगवान का वराह अवतार को पूजा कर रहे हैं तो लोग सुअर को दुष्टा जीव क्यों बोलते हैं? वराह रूप में भगवान ही है ना प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी हमें चिंता नहीं करना है, जिनको शास्त्रों का अगर ज्ञान नहीं है तो आपको शास्त्र अनुमोदन, शास्त्र में क्या दिया हुआ है कि मेरे मेरे किसी भी रूप एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं,
इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तीसरे अध्याय में भगवान अपना अवतार के रूप में बताते हैं। तो भगवान का जितना अवतार है, आप किसी के अवतार की पूजा कर सकते हैं। सामने वाला कोई कुछ बोले, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसकी बात, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। तो अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वराह रूप में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, है ना। उसमें कोई कोई भगवान ही है वो, ठीक है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां